नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। देखिए, उम्मीद करता हूँ आप बहुत बढ़िया मस्त जबरदस्त होंगे। स्वागत है आपका शिवराज सर की पाठशाला में। और इससे पहले अपन ने पूरा का पूरा 2 चैप्टर था वो कंप्लीट कर लिया है। साथ ही साथ अपन 3 चैप्टर को इसी वीडियो में शुरू कर देते हैं। इसका इंट्रोडक्शन हो जाएगा आज, और जो अपनी प्रश्नावली है 3.1 जो है पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, सीधी सीधी बात करेंगे, जो एक्चुअल बात होंगी उसको करेंगे। ऐसा नहीं कि 2 मिनट में थोड़ा सा लिवर लिवर किया और गए, बता दिया, कुछ समझ में आए या ना आए। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आज के बाद आपको 3 चैप्टर कहीं पर भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको कहीं पर भी समझ में ना आया हो, वो सारी चीजें इसी वीडियो में आपकी कंप्लीट होने वाली है। देखो, चैप्टर का नाम है चतुर्भुजों को समझना। चतुर्भुजों को समझना, चतुर्भुजों को अच्छे तरीके से समझेंगे, चूर चूर कर देंगे। अब की बार इस वीडियो में क्या चूर चूर कर देंगे सभी प्रश्नों को। तो करते हैं स्टार्ट। ठीक है बच्चों, चलो देखो, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद जो अपनी प्रश्नावली है 3.1 उसको पूरा कंप्लीट समाप्त कर देंगे। ठीक है बच्चों, देखो, तो सबसे पहले अपन को पढ़ना है बहुभुज के बारे में। तो देखिए, बहुभुज क्या होता है उसका थोड़ा सा अर्थ समझेंगे। देखो, शाब्दिक अर्थ क्या है। बहुभुज 2 शब्दों से मिलकर बना है, बहु और भुज, जिसमें बहु का मतलब होता है कई और भुज का मतलब होता है भुजाएं। मतलब क्या है इसका, इसमें क्या है कि कम से कम कई भुजाएं होंगी, कई भुजाएं होंगी। देखो, और समझते हैं आगे परिभाषा। सरल शब्दों में 3 या 3 से अधिक सीधी रेखाओं से बनी समतल बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बहुभुज। देखो, जैसे मुख्य बहुभुज देख लीजिए आप, वर्ग है। देखो, जो वर्ग बना हुआ है ये क्या है? वर्ग है। ये अपना क्या है? त्रिभुज है, ट्रेंगल है। यहाँ पे देखो पंचभुज है, ये भी क्या है? सीधी आकृतियों से बना हुआ है। देखो, इस प्रकार की आकृतियों से बनता है, वो क्या होता है? बहुभुज होता है। और देखिए, षटभुज है। क्या है बच्चों जी? षटभुज। ठीक है, अब अपन समझेंगे बहुभुज का वर्गीकरण। क्या समझना है? बहुभुज का वर्गीकरण। देखिए, सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं, समबहुभुज को पढ़ लेते हैं। देखो, वह बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं सभी आंतरिक कोण आपस में बराबर होते हैं। क्या है जी? वह बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं और आंतरिक कोण आपस में कैसे हों? बराबर। आपस में कैसे हों? बिल्कुल बराबर। देखो, जैसे सर आप कुछ एग्जांपल देके बताइए। तो देखो, वर्ग है, समबाहु त्रिभुज है, ये क्या होते हैं? देखो, अपन ने एक वर्ग बनाया, इसमें देखेंगे तो आंतरिक कोण मतलब अंदर के कोण इसमें सभी 90-90 डिग्री के होंगे। मतलब सभी कोण है वो कैसे हैं? बिल्कुल बराबर है। देखो, समबाहु त्रिभुज कैसे बनता है? इसकी तीनों भुजाएं बराबर हों उसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज। जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों उसको क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। देखिए, इसमें भी क्या है? अपने तीनों कोण बराबर हैं 60-60 डिग्री के। 60-60 डिग्री के तीनों कोण कैसे हैं? बराबर। तीनों कोण, तीनों कोण कैसे होते हैं समबाहु में? 60 डिग्री के। ठीक है बच्चों, हुआ क्लियर? देखिए, अब अपन समझ लेते हैं विषम बहुभुज क्या होता है। विषम बहुभुज क्या होता है? तो विषम, तो देखो, विषम का मतलब होता है अलग। मतलब क्या है? विषम का मतलब होता है अलग अलग। जैसे देखो, वह बहुभुज जिसकी भुजाओं की लंबाई या कोणों के माप अलग अलग होते हैं। इस देखो, भुजाओं की लंबाई और कोणों के माप सब क्या है? अलग अलग होते हैं। सर कैसे? एक आध एग्जांपल दीजिए। देखो, आयत है, विषमबाहु त्रिभुज है। आयत कैसा होता है? बिल्कुल ऐसा, ये अपना आयत है। तो देखो, इसमें भुजाएं भी कैसी हैं? अलग अलग हैं। इसकी लंबाई ज्यादा है, इसकी कम है, इसकी ज्यादा है, इसकी कम है। मतलब क्या है इसका सीधा सा मतलब ये है कि इसकी भुजाएं कैसी हैं बच्चों? अलग अलग हैं। अलग अलग मतलब इसकी लंबाई ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। और इनमें क्या था? इनमें क्या है? सभी की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो भी दिया था वो सब कैसी थी? बराबर। बस इतना समझना है। ठीक है, अब इसमें समझते हैं उत्तल बहुभुज क्या है। देखो,
उत्तल बहुभुज क्या है? वह बहुभुज जिसके सभी आंतरिक कोण 180 से कम होते हैं। सभी आंतरिक कोण होते हैं वो क्या है? 180 से कम होते हैं। 180 से कम होते हैं। सभी आंतरिक कोण कैसे हैं? 180 से कम। इतना आपको सब कुछ नोट करना है अपनी कॉपी में, सब कुछ कॉपी में नोट करो, उसके बाद अपन आगे देखते हैं। ठीक है बच्चों, चलो इसको नोट कर लो अच्छे तरीके से। यहाँ पर देखना है सबसे पहले अपन को अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज क्या है? तो देखो कॉनकेव, इसको देखोगे अवतल बहुभुज कॉनकेव पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन, इसको समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। देखो वह बहुभुज जिसका कम से कम एक आंतरिक कोण 180 डिग्री से क्या हो? बड़ा। कम से कम एक आंतरिक कोण 180 से बड़ा हो। 180 से कैसे बड़ा होगा? देखो जैसे मैंने एक रेखा खींच दी, यहाँ पे ये दोनों कोण है ना, ये वाले, तो इन दोनों का मान कितना होता है? 180, क्योंकि ये एक रेखा पर बने कोण है। जब एक रेखा पर कोई कोण बनता है तो वो 180 के बराबर होते हैं। क्योंकि देखो जी रेखा है, यहाँ पर एक कोण है, एक जे वाला, एक जे वाला, एक और दो, ये दोनों के नाम दोगे तो 1 + 2 का मान कितना होगा? 180। इतना आपको समझ के चलना है, ठीक है। इसमें कह रहा है 180 से बड़ा होना चाहिए। 180 से कितना होना चाहिए? बड़ा। तो इस तरीके से देखो यहाँ पर जो पूरा कोण बनेगा तो ये 180 से बड़ा बनेगा, तो इसको आप कह दोगे अवतल बहुभुज। इसको क्या कह दोगे? अवतल बहुभुज। समझ में आ गया? क्लियर? आगे करें? चलो तो देखो अब अपन शुरुआत करते हैं बच्चों। शुरुआत करें, इसको थोड़ा सा मैं हटा देता हूं। देखो यहाँ पर कुछ आकृतियां दी गई हैं, प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित के आधार पर कीजिए। साधारण वक्र के बारे में बताना है। साधारण वक्र क्या होता है? साधारण वक्र के बारे में यहाँ पर लिखोगे आप। देखो लिखना कुछ नहीं है, आप तो शायद एक काम कर लो, यहाँ पर मैं समझा देता हूं साधारण वक्र क्या होता है। साधारण वक्र, ठीक है बच्चों। उसके बाद नंबर 2 पे समझना है अपन को साधारण बंद वक्र। तो देखो साधारण बंद वक्र, इन दोनों को अच्छे तरीके से समझ लो आप। देखो साधारण वक्र क्या होता है? तो ऐसी आकृति जो आप बिना पेन को उठाए बनाएं, बिना पेन को उठाए बनाएं, उसको क्या बोलोगे? साधारण वक्र। ऐसी आकृति जो आप बिना पेन को उठाए बनाएं उसको क्या बोलोगे? साधारण वक्र। देखो वो कैसा बन सकता है? जैसे आपने कोई भी कुछ भी बनाया, ऐसा बना दिया, ऐसा बना दिया, ये तो दिल बन गया, तो हाँ ये भी क्या है? साधारण वक्र ही है। ये भी क्या है? वक्र। ऐसी कोई भी आकृति हो, उसमें आप बिना पेन उठाए कोई भी आकृति बना रहे हो। जैसे देखो ये वाली आकृति दी हुई है, यहाँ पे इसको लिखो। इसको कैसे बना सकते हो? बिना पेन उठाए। बन गया ना? बन गया। तो देखो ये वाली आकृति है, कैसी हो जाएगी? साधारण वक्र के अंदर आ जाएगी। अब अपन समझ लेते हैं इसके बाद साधारण बंद वक्र। और एक चीज और, इसमें देखो थोड़ा सा आपको, जो चाहे तो कोई भी साधारण वक्र हो, चाहे तो वो खुला हो, खुला भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि खुला नहीं होगा। देखो खुला भी हो सकता है, लेकिन इसमें बताना है बंद। इसमें क्या है? प्रॉपर बंद होना चाहिए। जैसे कोई भी आकृति बनाओ, बिना पेन उठाए जो आकृति बन रही है वो अपनी हो जाएगी कैसी? साधारण बंद वक्र। वो साधारण बंद वक्र। ये बनाओ, ये भी बन गया। बन गया कि नहीं बना? इसको बनाओ, ये भी क्या है? ये भी बन गया। तो ये आकृति सब कैसी हो जाएंगी? साधारण बंद वक्र के अंदर आएंगी। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? देखो अभी नहीं हुआ है, वो क्लियर हो जाएगा एक बार और। एक बार और डिटेल में समझ लेते हैं अपन, ठीक है। देखो पहला प्रश्न दिया है, उसको पहले में क्या क्या आएगा वो देखो। अब साधारण वक्र के अंदर कौन कौन सी आकृति आ सकती है जिसको आप बिना पेन उठाए बना सकते हो? बिना पेन उठाए बना सकते हो। और दूसरी चीज है, उसको कोई भी रेखा कटनी नहीं चाहिए। देखो रेखा कैसे कटनी नहीं चाहिए? आपने ये वाला भी बिना देखे बनाया है, कुछ भी बनाया है, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर रेखा कट तो रही है, ये वाली भी तो कट रही है, तो
इस तरीके से जो रेखाएं कटेंगी उसको अपन साधारण वक्र या बंद वक्र में नहीं रखेंगे, रेखाएं कटनी नहीं चाहिए आपस में। देखो पहला इसको बना के देखो, इसको बना के देखते हैं बिना पेन उठाए। बन गया तो पहला भी इसमें हो जाएगा ना, तो साधारण वक्र के अंदर पहली आकृति आएगी। दूसरी को बना के देखो, इस वाली को, तो इस वाली को जब आप बनाओगे तो इसको भी बिना पेन उठाए बना सकते हो कि नहीं बना सकते? बना सकते हो। तो दो वाली भी कहाँ जाएगी? इसी में। ठीक है बच्चों। तीसरा देखो, तीसरा बना तो दोगे ऐसे, लेकिन दूसरा आप जब वृत्त बनाओगे, जब गोला बनाओगे तो क्या पेन उठ गया ना, पेन उठ गया तो ये वाला बिल्कुल नहीं आने वाला। तीसरा देखोगे, शायद आप इसको बना दो, शायद आप इसको बना दो इस तरीके से, लेकिन इसमें क्या है कि यहाँ पे पेन उठ गया है, यहाँ पे पेन नहीं उठाया, सॉरी पेन नहीं उठाया। यहाँ पे क्या है, ये आकृति कट रही है आपस में। देखो रेखा कटनी नहीं चाहिए, देखो यहाँ पे कोई कटा है? नहीं कटा, यहाँ पे कट गया है। मेन चीज ये याद रखनी है आपको। ठीक है बच्चों, तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। अब इसको बना के देखिए आप, इसको बना के कैसे चेक करोगे? यहाँ से लाए यहाँ तक मिला दिया आपने सीधा, तो ये क्या है? बन गया है, ये वाला बन गया। तो यहाँ पर अपन कौन सा रख दें? कौन सा रख दोगे? पांचवा। कौन सा है ये? पांचवा। इसको बनाइए, तो ये तो बना ही दोगे ना। देखो यहाँ से शुरू करोगे, यहाँ लेके आओगे तो बन जाएगा, ये पांचवा है। इसके बाद आएगा तुम्हारा छठवा, छठवा बन गया। सातवें को बनाने की कोशिश करोगे तो इसको भी आप अच्छे तरीके से बना दोगे, बना दोगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन कौन सा है ये? सातवा। तो सातवा इसी के अंदर आ गया। अब क्या करें बच्चों? अब देखो इसको बनाओगे तो शायद आप इसको भी ऐसे बोलोगे बना दोगे, लेकिन ये सही से प्रॉपर नहीं बनेगा। इसमें भी क्या है, एक बार कट जाए, देखो यहाँ पर भी कट सकता है, तो इसीलिए ये वाला भी नहीं बनेगा। तो अपन को कौन कौन सा रखना था इसमें? देखो पहली आकृति, दूसरी, उसके बाद देखोगे तो ये कौन सी आ जाएगी? पांचवी, उसके बाद छठवीं, उसके बाद सातवीं, ये वाला भी बनेगा। ठीक है बच्चों, ये वाले बनेंगे। अब देखो आप साधारण नंबर 2 दूसरा कौन सा है? देखो साधारण बंद वक्र, तो ये सब हैं साधारण बंद ही हैं, कोई खुला नहीं है। कोई खुला है? कोई भी खुला नहीं है। देखो यहाँ पे ये वाला भी बंद है, ये वाला भी बिल्कुल बंद है, और अपन चेक करेंगे इसको तो ये वाला भी बिल्कुल बंद है, ये वाला बंद है, ये वाला भी बंद है। तो ये सारी की सारी आकृतियां कहाँ पर आएंगी? इसमें भी आ जाएंगी। तो देखो पहली आ जाएगी, दूसरी आ जाएगी, तीसरी नहीं आएगी, तीसरी नहीं आएगी। देखो तीसरी क्यों नहीं आएगी? क्योंकि यहाँ पे पेन उठ रहा है। बंद तो सभी आकृतियां हैं, लेकिन क्या है, पेन उठ रहा है वहां पे। तो देखो यहाँ पे पांचवी आएगी, पांचवी के बाद कौन सी आएगी? छठवीं, छठवीं के बाद कौन सी आएगी? सातवीं। ठीक है बच्चों, इतना हो चुका है आपका क्लियर। ठीक है, अब अपन समझते हैं बहुभुज। क्या समझना है? बहुभुज। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट समझोगे बहुभुज। क्या समझना है? बहुभुज। ये क्या है सर? बहुभुज तो इसमें कौन कौन सी आएंगी? देखो बहुभुज के बारे में अपन पढ़ चुके हैं थोड़ा सा। देखो तीन या तीन से अधिक सीधी आकृतियों से बनी समतल आकृति को बहुभुज कहते हैं। तीन आकृति या तीन से अधिक होनी चाहिए, तीन या तीन से अधिक, देखो उसको बहुभुज बोलोगे। यहाँ पे देखो आकृति, सीधी आकृति सीधी लाइनों से बनाए, पहली बनी है, दूसरी भी बनी है। उसके बाद देखोगे आप पहली, दूसरी, और ये वाली भी नहीं बनी है। तो इसमें केवल जो आकृति आएंगी वो कौन कौन सी आएंगी? पहली और दूसरी। तो यहाँ का इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट कॉमा सेकेंड। ठीक है बच्चों, अब अपन समझते हैं उत्तल बहुभुज। नंबर 4 कौन सा है? नंबर डी लिख देना आप, उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज, इसमें देखो
हमने यहाँ पे पढ़ रखा है अभी, कहाँ है उत्तल बहुभुज, ये रहा। वह बहुभुज जिसके सभी आंतरिक कोण 180 से कम हो। कितने हो? 180 से कम होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है, देखो इसमें बनाओगे आप तो देखो ये वाला कोण है वो 180 से अधिक है, 180 से अधिक है तो ये वाली तो बिल्कुल नहीं हो सकती। इसमें देखोगे ये चार है तो ये तीनों चारों कोण क्या है? 180 से हमेशा कम आएंगे, 180 से हमेशा कम आएंगे, क्योंकि देखो 180 से कोण कौन सा अधिक बनता है? जैसे यहाँ पे कोई आकृति है, ये वाली आकृति है, ये दोनों कोण 180 होंगे, ये दोनों कोण कैसे होंगे? 180। लेकिन यहाँ पे किसी तरह से ऐसी आकृति है तो यहाँ पे इसका कोण बन गया है 180 से अधिक। ये कैसा बन गया? 180 से अधिक। देखो इसी तरह की आकृति हमें यहाँ पर दिख रही है तो ये भी क्या है? 180 से अधिक है। जब 180 से अधिक हो जाए, 180 से अधिक हो जाए, देखो यहाँ पे लिखा है जब 180 से अधिक हो जाए तो वहां पे कौन सा नहीं होगा? उत्तल नहीं होगा, उत्तल बहुभुज नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो 180 से अधिक हो गया, ये वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, तो कौन सा होगा? दूसरा वाला। तो इसमें लिख देते हैं कौन सा वाला? दूसरा। जो पांचवा पॉइंट दिया है अपना वो क्या है बच्चों? अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज, देखो अवतल बहुभुज ये रहा। वह बहुभुज, देखो वहां पे, वह बहुभुज जिसका कम से कम एक आंतरिक कोण 180 डिग्री से बड़ा हो। तो इसमें किसी में आप देखोगे तो 180 से बड़ा आपको दिखाई देगा ही नहीं, देगा ही नहीं। देखो ये वाला तो बहुभुज है ही नहीं तो इसको तो लेना ही नहीं है, इसको लेना है। ये वाला बहुभुज है क्योंकि जिसमें सीधी रेखाओं से बनी आकृति है ये वाला, तो ये वाला कोण है वो 180 से अधिक है। तो इसका आंसर जो आएगा अपना वो कौन सी आकृति आएगी? पहली, फर्स्ट। ठीक है बच्चों, इतना उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो चुका होगा, इतना क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए आप दूसरा प्रश्न दिया हुआ है अपने पास, समबाहुभुज क्या है? एक समबाहुभुज का नाम बताइए, एक समबाहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं हों, 4 भुजाएं हों, 6 भुजाएं हों। तो देखो इसका आंसर यहाँ पे देखेंगे अपन। समबाहुभुज अपन पढ़ चुके हैं, समबाहुभुज अपन पढ़ चुके हैं बच्चों। देखो ये रहा समबाहुभुज। समबाहुभुज वह बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं, सभी आंतरिक कोण आपस में बराबर हों। सभी भुजाएं और सभी आंतरिक कोण आपस में कैसे होने चाहिए? बिल्कुल बराबर। तो देखो उनके उदाहरण दे के बताने थे, वर्ग का दे दो। देखो 3 भुजाएं किसमें होती हैं? 3 भुजाएं किसमें होती हैं? तो देखो यहाँ से आप शुरुआत करोगे, समबाहुभुज हेडिंग बनाओगे, यहाँ तक लिख दोगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या करना है? इसके बाद देखोगे पहला पॉइंट लिखना है आपको जो दिया हुआ है 3 भुजाएं। तो 3 भुजाएं किसमें होती हैं? समबाहु त्रिभुज में। 3 भुजाएं किसमें? समबाहु त्रिभुज में। देखो अब यहां तक आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको थोड़ा सा साफ कर दूं। तीसरा प्रश्न देखो, समबाहुभुज वह बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं, सभी आंतरिक कोण आपस में बराबर होते हैं। पहला पॉइंट करिए आप, इसमें क्या दिया है? जिसकी 3 भुजाएं, 3 भुजाएं किसमें होती हैं? और बिल्कुल आंतरिक कोण भी बराबर होने चाहिए। तो 3 भुजाएं देखो तो उसको बनाओगे आप समबाहु त्रिभुज। यहाँ पर लिख देते हैं समबाहु त्रिभुज। तो 3 भुजाएं हमेशा त्रिभुज में ही आएंगी, समबाहु त्रिभुज लिख दिया। उसके बाद देखेंगे तो इसमें क्या है? जो सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं तो सभी कोण भी क्या होते हैं? बराबर। ठीक है बच्चों, दूसरा पॉइंट, 4 भुजाएं हों तो 4 भुजाएं ऐसी कौन सी आकृति जिसमें चारों भुजाएं, चारों कोण? तो वो है वर्ग। अभी बताया क्या है? वर्ग। इसमें क्या है? सभी कोण कैसे होते हैं? 90-90 डिग्री की। वर्ग क्या है जी? वर्ग है। ठीक है बच्चों, अब इसको देखो 6 भुजाएं। तीसरा पॉइंट, 6 भुजाएं हों तो इसको समबाहु त्रिभुज कह सकते हो। देखो 6 भुजाएं हों, ऐसा कौन सा बनेगा? 6 भुजाओं वाला बना ले लेते हैं।
कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है बच्चों, इसका नाम क्या हो जाएगा, सम षडभुज, षडभुज। ठीक है बच्चों, आपके प्रश्न हो चुके हैं कंप्लीट। आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसके लिए आप एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर सकते हो। कोई प्रश्न में दिक्कत हो वो हमें बता सकते हो कमेंट करके। और चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक जरूर करना है, क्योंकि आपको प्रॉपर सिलेबस मिलने वाला है। प्ले लिस्ट में ये भी वीडियो डाल दी जाएगी, और जितनी भी वीडियो आपने नहीं देखी है वो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। ठीक है बच्चों, नमस्कार, मिलते हैं आपसे प्रश्नावली 3.2 के अंदर।